मैम, हमारे रिलेशनशिप को 6 साल हो गए हैं। पहले 3 साल तक सब ठीक-ठाक था। अब 3 साल से वो 3-4 दिन अनब्लॉक करता है और अच्छे से बात करता है। फिर यूँ ही छोटी-मोटी बात पे लड़ाई करके ब्लॉक कर देता है। फिर 2-3 महीने में अनब्लॉक करता है और फिर 3-4 दिन तक बात करके ब्लॉक कर देता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता है उसको भी प्यार है, तभी तो वो वापस आता है, नहीं तो कभी नहीं आता। पर समझ नहीं आ रहा है ये ऐसे क्यों आता है और फिर बस 3-4 दिन बाद ब्लॉक कर देता है। प्लीज़ रिप्लाई मैम, प्लीज़। आपके अंदर इतना पेशेंस है कि कोई इंसान आपको 3-3 महीने तक ब्लॉक रखता है और फिर जब आपके पास वापस आता है, तो फिर आप उससे बात कर लेती हैं और प्लस आप 3-3 महीने ब्लॉक रहती हैं, तब भी उस चीज़ से बाहर नहीं आती हैं, मतलब तब भी उस रिलेशनशिप में अपने आप को बनाए हुए हैं। तो ये आपके अंदर ओवर पेशेंस है। और मैं आपको एक बात बताऊँ अगर, कि जितनी भी ओवर वाली चीज़ें होती हैं ना, मतलब ओवर पेशेंस, ओवर लव, ओवर केयरिंग, ओवर अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें हमें ना सिर्फ दुख देती हैं। ये कहीं पे भी हमें हेल्प नहीं करती हैं लाइफ में आगे कुछ अच्छा करने के लिए, सिर्फ हमारे दुख का कारण बनती हैं। क्योंकि जहाँ पे भी ओवर वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं सामने वाले इंसान के साथ। और जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, वहीं पे जो पेन है ना, वो भी हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम रखेंगे ना, और जब वो पूरी नहीं होंगी, तो उतना ही ज़्यादा हम पेन भी फ़ील करते हैं। तो ये जो मैंने आपका क्वेश्चन लिया है ना इस वीडियो में, इसका एक कारण ये भी है कि आप ही की जैसी ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसी प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों की भी है। ऐसे कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि जिनमें कंटेंट तो ये नहीं होता, मतलब कि चीज़ें ये नहीं होती हैं, बट जो समरी होती है कहीं न कहीं वो यही होती है कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, तो अब आपको क्या करना चाहिए? इस वजह से मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया, ताकि वो लोग भी जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कहीं न कहीं, तो उन लोगों के लिए भी मैं इस वीडियो में कुछ सजेस्ट कर पाऊँ। तो पहले जो आपने ये अपनी प्रॉब्लम लिखी है ना, इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने बोला कि आप प्यार करती हैं, तो ये बात मैं बिल्कुल 100% मानती हूँ कि आप प्यार करती हैं, क्योंकि अगर आप प्यार ना करती होती ना, तो ये जो आपके साथ आपका पार्टनर कर रहा है, क्या बोलूँ मैं इसको, शब्द भी नहीं है मेरे पास, मतलब ये जो बेरहमी आपके साथ हो रही है ना, ये आप कभी ना सहती अगर आप प्यार ना करती होती तो। तो प्यार तो आप डेफ़िनेटली करती हैं, ये बात में कोई दो राय नहीं है। अब जो आपने लिखा कि आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है, तभी तो वो 3 महीने के बाद वापस आ जाता है, आपको अनब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपसे एग्री नहीं करती। तो अगर वो आपसे प्यार करता, तो आपके साथ वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। तो एक बार को ना आप अपने आप को ना उनकी जगह पे रख के देखो। और जैसे कि आपने बोला कि आप प्यार करती हैं, तो अगर आप किसी के साथ प्यार करती हैं, तो क्या आप ये हरकत करेंगी उनके साथ कि 3-3 महीने तक ब्लॉक रखेंगी और फिर जब आपका मन करेगा तो वापस से अनब्लॉक करके फिर से 3-4 दिन के लिए आ जाएँगी और फिर से बात करना शुरू कर देंगी? आप प्यार करती हैं ना उनसे, तो क्या आप ये सेम हरकत दोहरा सकती हैं उनके साथ? अगर आप प्यार करती हैं सचमुच में, या अगर कोई भी प्यार करता है ना किसी से सचमुच में, तो ये हरकत जो है ना, जो वो कर रहे हैं आपके साथ, वो आप कभी भी नहीं करोगे किसी भी दूसरे इंसान के साथ जिससे कि आप प्यार करते हो। तो यहाँ पे आप गलत हो कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ कुछ टाइम पास करते हैं 2-3 महीने, और जब उनको लगता है कि थोड़े बोर हो रहे हैं लाइफ़ में या उनको कुछ और नहीं मिल रहा होता ना करने के लिए, तो वापस से आपके पास आ जाते हैं और फिर आपसे 2-3 दिन तक मन बहलाते हैं और फिर से वापस अपनी उसी लाइफ़ में चले जाते हैं। तो ये अपने ज़हन के अंदर से ना ख़्याल निकाल दो कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान है जो जब उसकी मर्ज़ी है तब वो आ रहा है, जब उसकी मर्ज़ी है तब वो जा रहा है, और आप क्या चाहते हो या आप क्या नहीं चाहते हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका सीधा-साधा मतलब ये है कि प्यार तो उसको ख़ैर है ही नहीं आपसे दूर-दूर तक, लेकिन इसका मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं है आपकी उसकी ज़िंदगी में, और कहीं न कहीं वो आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहा है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करवाना है या नहीं करवाना है ना? तो ये चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी, अपने ज़हन से ही निकालनी पड़ेगी कि वो आपको प्यार करता है। मोस्टली केस में क्या होता है कि सब जानते हुए, सब समझते हुए फिर भी जो है ना, हम वहाँ पे टिके रहते हैं ये सोच के, अपने आप को ना कोई रीज़न देते रहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा कर दिया तो इसका ये रीज़न होगा, अगर वैसा कर दिया तो इसका ये रीज़न होगा। और ऐसे हम रिपीटेडली ना अपने आप को कोई ना कोई रीज़न देते रहते हैं। कहीं न कहीं हमारे दिमाग को पता होता है कि हम इस चीज़ को ना गलत जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। बट स्टिल, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं वहाँ से जाना, तो हम कोई ना कोई ऐसा रीज़न अपने आप को ना देते चले जाते हैं। और इसमें नुकसान क्या होता है कि जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इस चीज़ में बने रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा पेन आपको होने वाला है। सामने वाले इंसान का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी उसको कोई मतलब है नहीं है आपसे। तो जितना लंबा टाइम आप देते जाओगे, उतनी ही सफ़रिंग आपकी ना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और अगर अभी तो 6 साल हुए हैं आपके इस केस में, अगर आप और 6 साल भी दे दोगे ना इस केस में, तो भी ये जो उनका पैटर्न है ना, वो यही चलता रहेगा।
आना जाना आना जाना। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो ये हरकतें आपके साथ कभी भी नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ना समझनी पड़ेगी इस पॉइंट पे, वरना आगे ना आप और भी लेट होते चले जाओगे और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके लिए मूव ऑन करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट उसको थोड़ा-सा जगाने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ कि जब प्यार थोड़ा-सा हावी हो जाता है ना आपके ऊपर, तो बाकी की जो वैल्यूज़ होती हैं या जो बाकी की जो चीज़ें होती हैं ना अच्छी-अच्छी वाली, वो कहीं न कहीं नीचे चली जाती हैं। लेकिन जब इस तरह का केस हो जहाँ पे कोई आपको इग्नोर कर रहा है, जहाँ पे कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर हमें ऐसे केस में ना अपने आप को शेक करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा ना जगाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा हिलाने की ज़रूरत है कि भई हेलो, रियलिटी में वापस आओ, देखो हो क्या रहा है आपके साथ। अगर आप फिर भी इस चीज़ में ना आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आप ही अपने सबसे बड़े ना दुश्मन बन जाओगे एक दिन। तो इसीलिए थोड़ा-सा ना रियलिटी में आने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है या बहुत पेनफुल प्रोसेस होगी, लेकिन स्टिल जितना लंबा टाइम आगे बढ़ाते जाओगे ना, उतना जो प्रोसेस है ना, वो ज़्यादा पेनफुल होता जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए जब आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है ना कि सामने वाला इंसान आपके साथ क्या कर रहा है, तो उस गट फीलिंग को कैंसल आउट मत करो, उसके लिए कोई और अपने दिमाग से ना एक्सप्लेनेशन या कोई रीज़न मत दो उसको दबाने के लिए। जो आपका गट इंस्टिंक्ट कह रहा है ना किसी भी चीज़ को लेके, उस चीज़ को फ़ॉलो करो और उस चीज़ को फिर फ़ॉलो करने के लिए आपको जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, जितना भी पेन क्यों ना सहना पड़े, उस चीज़ में ना डटे रहो फिर। उसको जो चीज़ आपको अंदर से फ़ील हो रही है ना, उस फ़ीलिंग को एनर्जी दो, ना कि बिना बात के जो एक्सप्लेनेशन आप बनाते जा रहे हो ना, इस रिलेशनशिप को आगे खींचने के लिए, उन एक्सप्लेनेशंस को एनर्जी मत दो, जो आपकी गट फीलिंग है, उसको एनर्जी दो। और जब आप उसको एनर्जी देने लग जाओगे ना, तो वो फीलिंग जो है ना, वो बड़ी बन जाएगी एक दिन और बाकी की जो आपकी एक्सप्लेनेशन आप देते आए हो ना इतने टाइम से, वो सारे एक्सप्लेनेशन जो है ना, कहीं न कहीं वो छोटे पड़ते चले जाएँगे ओवर टाइम। तो आई होप जो आपने इतनी बड़ी मुझसे प्रॉब्लम अपनी पूछी थी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया हो। हालाँकि मैं मानती हूँ कि ये चीज़ को फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार ना आप ठान लो कि बस मुझे करना है, फाइनली मुझे अब निकलना है इस चीज़ में से। और इस बार दूसरे को ना ब्लॉक करने का मौका मत देना, इस बार आप आज से अभी से उनको ब्लॉक कर दो और वहाँ से बिल्कुल भी ना उम्मीद ख़त्म कर दो कि मैं अब वापस से उस इंसान से बात करने वाली हूँ। जब आप ऐसे वाला एटीट्यूड को ले आओगे ना अपने अंदर उनके लिए, तो फिर आप ना बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे चीज़ों के अंदर से। तो आप ये आज से ही करना शुरू करो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना इस जर्नी में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकती हो कमेंट के थ्रू। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी और मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ आपकी इस नई जर्नी के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर। गुड बाय।